हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम इंग्लिश मैथ में हमारा इंग्लिश मीडियम के अंदर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री यानी 8th चैप्टर शुरू करने वाले हैं। 8th चैप्टर है ये, तो इसमें बिल्कुल इजी चैप्टर है ये। बस थोड़ा सा इसमें क्या है, जितने भी वीडियो आपके मैं सेंड करूंगा आपको रेगुलरली इसमें वॉच करने होंगे, देखने पड़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल इजी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे ही डरते हैं इस चैप्टर से। बिल्कुल इजी वे से मैं आपको करवाऊंगा इस चैप्टर को। तो आपने रेगुलरली आपने वॉच करने हैं जितने भी वीडियो मैं इसके बनाऊंगा, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो चैप्टर को शुरू करते हैं। इसका नेम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। देखो, इसमें ट्रिगोनोमेट्री जो वर्ड है वो तीन गोनोमेट्री का मतलब यहां पर है तीन कोणों की मिति। मिति यानी ज्यामिति बोलते हैं जिसको, यानी तीन कोण जिसमें होते हैं। यानी ट्रिगोनोमेट्री में तीन कोणों वाली आकृति कौन सी होती है? तीन कोणों वाली ज्योमेट्री। ज्योमेट्री की हम बात कर सकते हैं एक तरह से। ज्यामिति कौन सी होती है? त्रिभुज, ट्रायंगल के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो आपको वैसे सब कुछ पता है, इसमें कुछ नई चीजें आएंगी, वही सीखनी है आपने। ठीक है, देखो क्या क्या आएगी इसमें। इसके बारे में सबसे पहले तो आपको पता है, कोई भी ट्रायंगल होती है 90 डिग्री यानी राइट एंगल वाली ट्रायंगल होती है, जो उसमें एक साइड हाइपोटेन्यूज होती है, एक परपेंडिकुलर और एक बेस। अब बच्चों, आप इसमें थोड़ा सा मुझे ये बताओगे कि इसमें जो बेस है कौन सा बेस होता है? तो इसमें आपको मैं बताना चाहता हूं, देखिए कोई भी अगर आपकी ट्रायंगल है, देखिए कोई भी आपकी राइट एंगल ट्रायंगल है, मैं बना रहा हूं, ये 90 डिग्री वाली है। देखो, जो भी 90 डिग्री वाली जो कोई भी आपका पॉइंट 90 डिग्री है, अब आपको यह देखना है कि दूसरी जगह एंगल कौन सा दिया हुआ है। अगर यहां पर कोई एंगल दिया हुआ है तो ये बेस इसके रिस्पेक्ट में, इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये बेस हो जाएगा। जहां पर जो एंगल होता है दूसरी साइड, दूसरा एंगल जो दे रखा है 90 डिग्री से अलग जो एंगल दे रखा है, वो आपको बेस लेना है, उससे आपका बेस बनता है। अगर देखिए, अगर मान के चलिए, अगर आपको एंगल यहां पर दे दिया, कोई थीटा दे दिया, इसको एंगल बोलते हैं थीटा। क्या बोलते हैं इसको? थीटा। तो आप इसको बोल सकते हो थीटा। तो ये जो एंगल है, ये जहां पर एंगल होता है वही बेस बन जाता है। ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। समझ में आ गया? इतना आपको एक तरह से समझना है, बाकी तो ये चीजें मैं समझा रहा हूं आपको, अभी समझाऊंगा मैं डायरेक्ट। एक बार तो आप ये समझिए कि इस ट्रायंगल में बेस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है, हाइपोटेन्यूज कौन सा है। तो बताइए मुझे कौन सा है हाइपोटेन्यूज? तो इसमें हाइपोटेन्यूज तो आपको सिंपल है, वो तो सबसे बड़ी साइड जो होती है, सबसे बड़ी जो साइड होती है ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में, वो तो आपको एच है, यानी वो तो सिंपल है, हाइपोटेन्यूज है वो तो, उसका तो कोई अलग नहीं है। लेकिन बात आती है परपेंडिकुलर के ऊपर, बात आती है बेस के ऊपर। बेस और परपेंडिकुलर कौन सा होगा? जो एंगल दिया होगा उसके साथ में अगर हम परपेंडिकुलर, यानी वो परपेंडिकुलर नहीं होगा, वो बेस होगा। ये वाला एंगल है तो ये वाला, यानी इस एंगल को जोड़ने वाली जो लाइन होगी वो बेस होगी। तो आपको इतना बताना था एक बार, तो बेस और परपेंडिकुलर में डिफरेंस आपको करना था जब एंगल दिया हो। अब देखिए, ये अगर 90 डिग्री, सिंपल बता रहा हूं मैं दोबारा से, अगर ये 90 डिग्री है और कोई एंगल नहीं दे रखा, तो बेस ये भी हो सकता है, बेस ये भी हो सकता है, परपेंडिकुलर ये भी हो सकता है, परपेंडिकुलर ये भी हो सकता है। बस आपको एंगल नहीं दे रखा। जब एंगल दे देगा तो हमें पहचान हो जाएगी बेस कौन सा है। ठीक है, अब देखो दोबारा से फिर से मैं बता रहा हूं, एक बार फिर से इसको रिमाइंड कर लेते हैं थोड़ा सा। ABC है, ये परपेंडिकुलर है। अगर आपको ए एंगल दे रखा है तो AB क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। और BC क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। अगर आपको C दे रखा है एंगल, तो BC क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। और AB क्या रह जाएगा? फिर परपेंडिकुलर। यानी जो एंगल दिया होगा उसके साथ में जो लाइन जुड़ेगी 90 डिग्री से, वो आपका बेस होगी।
चलो देखिए, मैंने यहां पे शॉर्टकट लिखा है PBPHHB। देखो ये एक तरह से फॉर्म है, हम ट्रिग्नोमेट्री करने वाले हैं, तो इस लाइन को पढ़िए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ये सारे न्यूमरेटर है, ये सारे डिनोमिनेटर है। इसमें मैं आपको कुछ फॉर्मूले सिखाऊंगा, इसलिए आप इसको याद रखें। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। अब देखिए, इसमें जो पहला रेशो है P बटे H, P डिवाइड बाई H, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनस, ये जो होगा ये होगा साइन थीटा। ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट जो आपका है, ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट रेशो, इसको हम बोलते हैं साइन थीटा। जो फर्स्ट जो साइड है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ये जो फर्स्ट साइड का रेशो है, इस रेशो को बोलते हैं साइन थीटा। अब साइन थीटा क्या होगा, देखो ये वैसे आपको न्यूमेरिकली करने हैं, डेफिनेशन तो क्या करनी है वैसे मैं बता देता हूं। इट इज द रेशो परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनस, लिखना नहीं है, ये समझना है। पहला जो बनता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले में, वो पहला रेशो साइन थीटा आता है। टोटल 6 है ये, आज 3 ही करेंगे, आप 3 अच्छे से याद करो, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल 3 के ही करेंगे आज हम। देखिए अगला है B बटे H, बद्री प्रसाद में B आ गया, हर हर भोले में H आ गया, तो बेस बाई हाइपोटेनस क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। दूसरा रेशो आ गया ट्रिग्नोमेट्री का, कोस थीटा। साइन थीटा अब कौन सा आ गया, कोस थीटा आ गया भाई, कौन सा आ गया, कोस थीटा। बेस बाई हाइपोटेनस याद रखना है, साथ साथ में याद करते जाना है इसको, आज 3 ही करेंगे। अगला है लास्ट हम करने वाले हैं पंडित बद्री प्रसाद वाला हर हर भोले वाला B। तो देखिए P बटे B रेशो किसके बराबर होगा, 10 के बराबर होगा, 10 थीटा होगा। क्या होगा, 10 थीटा। अब देखो इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको याद करा देता हूं। साइंस को कैसे लिखते हो आप, SCT। साइंस तो यही होती है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो पहले वाला साइन रेशो, दूसरे वाला कोस रेशो, तीसरे वाला 10, तीसरे वाला 10। तो आपको याद रखना है, ये याद रह जाएगा ना। पहले वाला साइन, साइंस का CT ऐसे याद रखना है। तो पहले वाला साइन, दूसरे वाला कोस, तीसरे वाला 10। अब ये एक थ्योरम है, आपने पहले भी पढ़ी है, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। ये तो इसमें यूज होगा बच्चों। चलो इसके न्यूमेरिकल यानी आपकी जो एक्सरसाइज है वो हम कल स्टार्ट करेंगे बच्चों। आज मैं एक्स्ट्रा आपको सब कुछ करवा रहा हूं, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा भी दूंगा ताकि इसमें आपका इंटरेस्ट हो जाए। इतना मुश्किल आप समझते हो और दूसरे बच्चे जो इसको समझते हैं, आपके 10वीं क्लास जो अभी पास कर चुके हैं वो बच्चे डरते हैं। ये चैप्टर इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजी चैप्टर है। बस इसके कंसेप्ट क्लियर करते जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये 3 फॉर्मूले सभी को याद हो गए होंगे अच्छे से। ये आपको पंडित बद्री प्रसाद वाला फॉर्मूले से याद हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं हम, अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए कोई ट्रायंगल है ABC और B इसमें 90 डिग्री है और AB 12 दिया हुआ है, BC 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और आपको ये ट्रायंगल नीचे दे रखी है बच्चों ये ट्रायंगल, ठीक है। और इसमें क्या क्या ज्ञात करना है, ये तीनों ज्ञात करने हैं आपने। साइन थीटा ज्ञात करना है, कोस थीटा ज्ञात करना है, टेन थीटा ज्ञात करना है। इसमें थीटा यहां पर दिया हुआ है तो इसमें डरने की बात नहीं है, ये बेस हो गया बच्चों, ये बेस है। ये जहां पर थीटा होता है वहीं पर बेस बन जाता है। तो फॉर्मूला ये तो शॉर्टकट है, लिखना नहीं है, ये एक्स्ट्रा आपको याद रखना है। ये मैंने यहां पर लगाया हुआ है, ये आगे क्वेश्चन को सोल्व करने में आएगा काम। अब मुझे ये बताइए, इसमें 2 ही साइड दी हुई है, ये आपका
परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ये बेस दिया हुआ है, हमें हाइपोटेनस नहीं दिया हुआ, ये तो निकाल के दिखाया हुआ है मैंने। देखो पहले निकालना पड़ेगा। ट्रायंगल एबीसी में पाइथागोरस थ्योरम को यूज करोगे। एसी का स्क्वायर कैसे आएगा? एबीसी का स्क्वायर प्लस एबी का स्क्वायर। बिल्कुल इजी है। अब एसी का स्क्वायर निकाल लोगे आप, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 25 आ गया, 144 आ गया। इनको जोड़ोगे तो 169 आ गया। हमें एसी का स्क्वायर ज्ञात नहीं करना था, हमें एसी ज्ञात करना था। हम रूट कर देंगे दोनों साइड में, इसके ऊपर रूट भी कर देंगे, इसके ऊपर भी रूट कर देंगे। एसी के स्क्वायर से रूट कट गया, एसी बच गया। 169 का रूट होता है 13 आ गया बच्चों। कितना आ गया? अब आपको डरने की बात नहीं है, वो तीनों निकालने हैं। अब तीनों साइड जब आ जाएगी आपके पास, ट्रायंगल की तीनों साइड जब आ जाएगी तो आपको ये तीनों के तीनों निकाल लोगे एक बार। टोटल 6 होते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशो। आज 3 हम करने वाले हैं, सिर्फ 3 करने वाले हैं, अच्छे से करने वाले हैं। साइन कोस टेन, SCT, साइन कोस टेन। वैसे मैं आपको बता देता हूं बच्चों, जो कोस थीटा होता है इसकी फुल फॉर्म होती है कोसाइन। क्या होता है? कोसाइन। लेकिन इसको कोस बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, कोसाइन होता है। और जो टेन होता है उसकी फुल फॉर्म होती है टेंजेंट। क्या होती है? टेंजेंट। टेंजेंट, टेंजेंट थीटा होता है। तो ये आपको याद रखना है, टेन थीटा शॉर्ट फॉर्म है, आपको इसको याद रखना है। देखिए इसमें आगे हमें क्या क्या ज्ञात करना है? साइन ज्ञात करना है, कोस ज्ञात करना है, टेन ज्ञात करना है। फॉर्मूले में पढ़ा है पंडित बद्री प्रसाद, हर हर भोले, शॉर्ट ट्रिक है ये, ठीक है। तो पहले वाला साइन होता है, परपेंडिकुलर क्या है? 5, हाइपोटेनस कितना है? 13, तो 5/13 आंसर आ गया आपका, बिल्कुल इजी। कोस क्या है? बेस बाई हाइपोटेनस। बेस कितना है? 12, हाइपोटेनस कितना है? 13, बिल्कुल इजी। फॉर्मूला आंसर। टेन थीटा क्या है? लास्ट वाला रेशो पंडित बद्री प्रसाद में P/B है। ये P था 5, P 5 था, और B कितना है यहां पर? 13 नहीं था, 12 है। कितना है? 12 है। तो ये आपको मिल गया। तो देखो कितना इजी सम है ना, कितना इजी है। वैसे ही डरते हैं बच्चे इससे। चलो एक सम और करवाता हूं आपको, ठीक है। इसमें मैं थीटा नहीं लूंगा, कुछ और लूंगा। देखो एक बार इस सम को पढ़ते हैं। कोई ट्रायंगल एबीसी है, थीटा 90 डिग्री क्यू पे दिया हुआ है, और आपको पी आर दी हुई है 5 सेंटीमीटर, क्यू आर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, और आपको निकालना है साइन पी साइन आर, कोस पी कोस आर, टेन पी टेन आर। अब तुम कहोगे सर ये दो दो कैसे हो गए? अब थीटा तो नहीं है। अरे थीटा नहीं है ना, अब इसने पी को थीटा बना दिया, यहां पर आर को थीटा बना दिया, यहां पर पी को थीटा बना दिया, यहां पर आर को थीटा बना दिया। थीटा थीटा, ठीक है। छोटी इसको बोल के देखना, थीटा। थीटा नहीं थीटा बोलोगे आप इसको, ठीक है। थीटा। देखिए आगे हम ट्रायंगल बनाएंगे, पहले ये ट्रायंगल बना लेंगे। अब तो सब कुछ दिया हुआ है इसमें। पी आर कितना है? पी आर हमें 5 दिया हुआ है। क्यू आर कितना है? बेस नहीं पता, अभी बेस नहीं है बच्चों, ये एक बार बेस नहीं है, एक कुछ भी नहीं है, एक बार साइड है ये, है ना। क्यू आर कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, और हमें पी क्यू नहीं दिया हुआ। हम ट्रायंगल में लगाएंगे फॉर्मूला पी क्यू आर में, पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे दोनों। देखो वैसे होता क्या है, इसमें हम ये बोलते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, हमें बोलना चाहिए हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है किसी भी ट्रायंगल में। देखो किसी भी ट्रायंगल नहीं कहेंगे हम, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, जो लार्जर साइड होती है, सबसे लार्जेस्ट साइड होती है, उसके स्क्वायर जो होता है वो सम ऑफ द अदर 2 साइड्स होता है ना। स्क्वायर ऑफ द 2 साइड्स, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर 2 साइड्स, ऐसे बोला जाता है। मतलब आगे प्रूव करेंगे, छठा चैप्टर हम करेंगे ना, उसमें करेंगे। किसी भी समकोण त्रिभुज में, यानी हम कह सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में जो बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर है, द स्क्वायर ऑफ द ग्रेटेस्ट साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर 2 साइड्स। अदर 2 साइड्स यानी दूसरी 2 भुजाओं के योग के बराबर होता है, वर्गों के योग के। इसमें हम हाइपोटेनस और ये ऐसे ही कर देते हैं। चलो देखते हैं, एक बार लगाते हैं फॉर्मूला। देखिए बिल्कुल इजी तरीके से करते हैं सबको।
ये हमने कर लिया, पी क्यू का स्क्वायर निकाल लिया, यहाँ पर पी क्यू का स्क्वायर कर दिया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। पी क्यू का स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात करनी है। 25 में से 9 गया, बच गए 16, 16 का वर्गमूल आ गया 4, पी क्यू की वैल्यू आ गई 4 आ गई बच्चों। अब हमें साइन पी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाला हूं, ध्यान से कान खोल के सुन लो, वीडियो एक बार पॉज करके पानी पी के सुन लो इसको। देखो साइन पी ज्ञात करना है। अरे साइन का तो आपको पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर पहले वाला होता है साइंस ऐसे ना, साइन होता है पंडित बद्री प्रसाद हर बोले में परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस होता है। अब हमें ये नहीं पता कि परपेंडिकुलर कौन सा है बे, हाइपोटेनस तो हमें पता है, हाइपोटेनस तो 5 है पक्का गारंटी के साथ, लेकिन हमें परपेंडिकुलर नहीं पता। अब थोड़ा दिमाग लगाना है। अरे जो P है, जो P कहां पर है, ये वाला P, देखो इसने एंगल ये दे रखा है, तो जो ये QP होगा ये बेस होगा। मैंने बताया था आपको पिछले क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था, जो थीटा होता है वो बेस होला, बेस वाला, बेस लेते हैं हम उसको, यानी उसको ज्वाइन कर देते हैं जब 90 डिग्री वाली साइड से कह सकते हैं, तो वो बेस बन जाता है। तो यानी ये बेस है, P वाला ये बेस काम करेगा P वाले एंगल में, समझ में आ गया, ये बेस का काम करेगा। तो अब बताइए ये बेस है तो परपेंडिकुलर कौन सा हुआ भाई, QR हो गया, कौन सा हो गया, QR, और बटे 5 यानी डिवाइड बाई 5 तो आपका हाइपोटेनस है, समझ में आ गया ना। अब साइन R निकालते हैं। अरे साइन R का देखो, पहले P वाले निकाल लेते हैं एक बार, देखो एक बार बच्चों, P वाले सारे निकाल लेते हैं। P वाले के लिए मैं देखो, मैं यहाँ पर इसको डायगोनल बना रहा हूं, ऐसे सॉरी, ये आपका क्या है, डायग्राम बना रहा हूं। यहाँ पर P है मेरा कोई पॉइंट, यहाँ पर Q है, यहाँ पर R है, और यहाँ पर P क्या है, बेस, ये बेस का काम करेगा, सॉरी हाँ बेस का काम करेगा, ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, और ये आपका हाइपोटेनस तो है ही। P वाले के लिए लिखा है मैंने, सिर्फ P वाले के लिए इसको कर दिया। अब QR करेंगे, सॉरी कोस P करेंगे, P वाले निकाल लेते हैं एक बार। कोस P में क्या फॉर्मूला है, कोस का तो फॉर्मूला वही है, B बटे हाइपोटेनस यानी बेस बटे हाइपोटेनस। दूसरे वाला देखो यहां पर, ये वाला यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री पंडित बद्री प्रसाद वाले में, पंडित बद्री प्रसाद वाले में देखो बेस बटे हाइपोटेनस। तो देखो इसमें मुझे बताइए P वाले में बेस कौन सा है, ये बेस है, ये लिखा हुआ ये बेस है, तो 4 सेंटीमीटर बेस है। और हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस तो 5 ही है, कितना है, 5 ही है। अब tan P भी निकाल लेते हैं, P वाले के लिए बनाया हुआ है डायग्राम। tan P में क्या आएगा, परपेंडिकुलर यानी लास्ट वाला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर। अब इसमें परपेंडिकुलर कौन सा है, ये वाला, P के लिए ये बेस है, सॉरी हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस हो गया, परपेंडिकुलर है, हमने परपेंडिकुलर चाहिए ना ऊपर, परपेंडिकुलर ये वाला है P के लिए, तो हम ऊपर क्या रखेंगे 3 और नीचे क्या रख देंगे 4। बच्चों सिंपल सी बात मैं बता रहा हूं, जो आपको पॉइंट दिया होता है वो आपने मिला करके 90 डिग्री वाले से आपको वो बेस मानना है। तो ये P के लिए ये बेस है। अगर ये बोलेगा R लेना है तो R के लिए ये बेस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो आपको ये बेस मान करके, ये परपेंडिकुलर मान करके, और ये हाइपोटेनस तो ये है ही, तो आपको अब सारे के सारे तीनों के तीनों निकालने हैं। अब बताइए साइन का, साइन हम R की बात करेंगे, साइन R होता है P बटे H स्टार्टिंग वाला। अब ये P काम ये करेगा, P का काम ये करेगा। और साइन R में क्या किया, साइन P में क्या किया था, परपेंडिकुलर का काम किसने किया था, P में इसने किया था। तो आपको बच्चों ये चीज समझनी है।
आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। इसमें इस तरह से आप करते जाओगे तो इजी तरीके से आपके ये हो जाएंगे। तो आपको आर अब बेस परपेंडिकुलर ये लेना है इसमें, और क्या करना है देखो, निकालते हैं पहले साइन आर निकालते हैं, परपेंडिकुलर यानी 4 बाई हाइपोटेनस बाई 5, और 10p निकालते हैं इसमें। 10p कैसे आएगा, ये वाला p है, p तो पहले निकाल लिया, 10r निकालते हैं अभी। 10r, r ये बेस है लिखा हुआ है, तो परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, ये वाला परपेंडिकुलर है। तो आशा करता हूं ये वीडियो समझ में आ गया होगा बच्चों। 20 मिनट का वीडियो है, इसको अच्छे से वॉच करना है। थैंक यू।